ये हमारा न्याय नहीं कर रहे, हमारे को मार रहे हैं। ये प्रशासन के लोग ये धक्का मार के भगाए हैं हमारे को बाहर। थाने से क्या निकलो यहाँ से बाहर। ये महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं उल्टी महिलाओं को। धक्का मारा। ये थाना है, देख सकते हैं आप लोग। ये ढोलना थाने के पुलिसकर्मी है सारे। जनता का हाथ मार रहे हैं, टैटू दे रहे हैं, कोई तरीका है ना। ठीक है साहब की तस्वीर लगी हुई है इसमें। हाँ, तो मैंने बोला मैं सिरसावदन का हूँ और जाटव हूँ जी। तो उन्होंने बोला अच्छा चमड़ा तू यहाँ सिरसावदन से वो दादागिरी दिखाने आया है। और कहने लगे तमंचा रख दिया मेरे कान पे और कहने लगे अगर तूने कहीं शिकायत करी तो मार दिए, तुझे मार देंगे। और हम विधायक के गाँव के हैं। मारपीट की है, आपको दिखाना क्या क्या हुआ? ये साहब देखो ये मारा है और बताइए। और पूरी रोड से मारा साहब मुझे। और देखो ये मारा है। दिखाना ये कैमरा में दिखाना और दिखाना। और ये देखो साहब फिर बहुत मारपीट हुई है। किन लोगों ने मारा भैया ये? क्या नाम है उनका? ये अपराधी कौन है? अपराधी करण ऑटो मोटर्स है बेटा पे, वहाँ पे लड़के काम करते हैं। उन्होंने यहाँ से भागो, आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाएगी। ये योगी आदित्यनाथ की पुलिस है, योगी की सरकार है। यहाँ पर दलित समाज की नहीं सुनी जाती है। अब आपको विस्तार से बताते हैं मामला क्या है। मामला जिला कासगंज थाना ढोलना का है, जहां पर बहादुर सन ऑफ जगदीश, गांव सिरसा बदन जिला एटा, करण ऑटो मोटर्स, गांव बेनटा के यहाँ मोटरसाइकिल लेने गया था। तो मोटरसाइकिल लेने के लिए वहां पर 45,000 रुपए जमा किए गए और आधार कार्ड ले लिया। उसके बाद पूछा गया आप क्या काम करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, किस चीज की दुकान है। दुकान का फोटो दिखाए। बहादुर ने अपनी दुकान का फोटो दिखा दिया, जो राज ऑटो रिपेयरिंग सेंटर के नाम से है। कसूर इतना था कि उस पर अंबेडकर का फोटो लगवा दिया है। जैसे ही अंबेडकर का फोटो देखा तो करण ऑटो मोटर्स ओमकार पिता का नाम ना मालूम ने और वहां पर अन्य लोगों ने कहा ये तो चमार है, अंबेडकर का फोटो लगा है, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई हमारे पास आने की, हमारे यहाँ से मोटरसाइकिल लेगा, कहा भगाओ साले के लिए, इसके पैसे भी वापस मत करो। प्रार्थी ने कहा आप जात सूचक गालियां मत दो। तो इन लोगों ने कहा क्या करेगा हमारा चमड़ा, भाग यहाँ से। जब प्रार्थी ने विरोध किया तो ओमकार सहित लगभग 10-15 लोगों ने हमला कर दिया। प्रार्थी की लोहे की रोड पाइप, बेल्ट, हॉकी और बल्ला, लात और घूंसों से मारपीट की तथा जमीन पर पटक कर गले पर पैर रखकर मारने की कोशिश की। प्रार्थी बुरी तरह चिल्ला रहा था, अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। राह चलते लोगों ने जब ये देखा तो बीच बचाव किया और कहा कि आप क्यों मार रहे हो, क्या बात है। प्रार्थी ने कहा हमारे पैसे वापस कर दो। तो ओमकार ने कहा तेरा एक भी पैसा नहीं मिलेगा, जानता नहीं है तू हम विधायक के आदमी है, बीजेपी की सरकार है। तमंचा दिखाकर के मारने की धमकी दी गई। कहा कि साले अगर कोई कानूनी कार्रवाई की तो तुझे और तेरे परिवार को जान से मार डालेंगे। इसी को लेकर के ग्रामीण थाना ढोलना पहुंचे थे। वहां पर थाना दिवस भी था, पर वहां पर जाटव जाति के कारण वहां पर किसी की एक नहीं सुनी गई और वहां से गाली गलौज करके पुलिस वालों ने सभी के लिए भगा दिया। नहीं तो दोषियों के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है, नहीं प्रार्थी का कोई मेडिकल करवाया गया है। उत्तर प्रदेश में जिला कासगंज दलितों के ऊपर अत्याचार में नंबर 1 पर चल रहा है। अभी आपने खबर देखी थी थाना सोरो से, जहां अंबेडकर की बनियान पहनने पर ठाकुर लोगों ने मारपीट की और बाद में फिर पुलिस ने भी बहन बेटियों के लिए खींच खींच कर मारा। उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। साहब मेरे साथ मारपीट हुई थी, बेटा है वहाँ फाइनेंस गाड़ियाँ मिलती हैं, वहाँ गाड़ियाँ लेने गया था। मैंने पूछा कहाँ से आया है, तो मैंने अपना दिखाया। क्या प्रूफ आपका? ये क्या प्रूफ आपका? ये प्रूफ है, मैं जाटव हूँ, सिरसावदन से हूँ। क्या इसमें तो अम्बेडकर साहब की तस्वीर लगी हुई है इसमें? हाँ, तो मैंने बोला मैं सिरसावदन का हूँ और जाटव हूँ जी। तो उन्होंने बोला अच्छा चमड़ा तू यहाँ सिरसावदन से वो दादागिरी दिखाने आया है। तो मैं बोला भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो। उसने मेरा मोबाइल छीन लिया। वो लोग हैं वो लोग लोधे राजपूत हैं। कहाँ के हैं? डेटा के हैं। और वो मेरे को मारने की धमकी देने लग गए। क्या धमकी दी है आपको? कह रहा कि साले मार देना, ज़्यादा नहीं जा रहा है। मैंने मोबाइल मांगा, हाथ पैर जोड़ के नहीं दे रहे, फिर मुझे मारने लग गए। तो फिर मैंने अभी
उससे बोला कि भैया मेरा मोबाइल दे दो, वो दे नहीं रहे। फिर को उन्होंने खूब मारा और मारने का कब की घटना है? 19 मार्च को टाइम कितना? 12:30 बजे। क्या क्या कहने लगे? कहने लगे तमंचा रख दिया मेरे कान पे और कहने लगे अगर तूने कहीं शिकायत करी तो तुझे मार देंगे। और हम विधायक के गाँव के हैं। विधायक कौन है यहाँ पर? ये हैं वीरेंद्र, वो नाम क्या, देवेंद्र लोधी है खास में जिले के। यहाँ पे थाना सामने है, ये तस्वीर दिखा भैया, ये थाना सामने है यहाँ पे। तो ये मतलब अभी आपको क्या बोल दिया थाने वाले? ये बोल रहे हैं हम उनका तुम्हारी क्या क्या आपका यहाँ का मारपीट की है? आपको दिखाना क्या क्या हुआ? ये साहब देखो, ये मारा है और कहाँ का बताइए? और पूरे रोड से मारा साहब मुझे। और देखो ये मारा है। दिखाना, ये कैमरा में दिखाना और दिखाना। और ये देखो साहब, फिर बहुत मारपीट हुई है। किन लोगों ने मारा भैया? ये क्या नाम है उनका? ये अपराधी कौन है? अपराधी करण ऑटो मोटर्स है बेटा पे, वहाँ पे लड़के काम करते हैं, उन्होंने मुझे मारा है। अब आपका मुकदमा लिखा जा रहा है क्या है? नहीं लिख रहे हैं मुकदमा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मुकदमा तुम्हारी गलती है और हमारे ऊपर ही मुकदमा उल्टा ठोंक रही है। क्या आपका कुछ छीना भी आपका? हाँ, मेरे पैसे भी छीन लिए। कितने रुपए हैं? कितने रुपए? 45,000 रुपये छीन लिए मेरे। और कान बंदूक रख के धमकी दी मेरे को कि कुछ वो कानूनी कार्रवाई मत करना। कौन लोग कहाँ से आए हैं आप? सरसावधान से। आप यहाँ पे कब तक रहोगे थाने में? अच्छा, जाओगे यहाँ से, नहीं रुकोगे? क्या नाम आपका? तो क्या काय के लिए आए यहाँ पे? यहाँ पे न्याय चाहिए हमें, कोई न्याय नहीं हो रहा है। अच्छा, बंदे को मारपीट किया गया, पैसे छीने गए हैं, जाति बरादरी पे विवाद किया गया है, जाटव चमार बोला गया है। और यहाँ पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। काफ़ी टाइम से हम लोग खड़े हुए हैं और पुलिस वाले खुद हमसे बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, उनकी भी वजह में बोल रहे हैं पुलिस वाले। हमारी एक ही निवेदन है डायरेक्ट DM साहब से कि हमें न्याय मिलना चाहिए कि कोई इंसान को इतनी मार पड़ी है, अकेला समझ के उसको मारा है और खींचातानी की गई है, पहले छीना है। कोई भी इंसान अपना फ़ोन छीनने पर हाथ पाई करेगा, उसे अकेला समझकर बहुत मारा पीटा है। और जाटव समाज से है और नीचे जाति समझकर उनको बहुत मारा है और धमकी भी दी है अगर किसी ने कोई भी कार्रवाई की तो कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट मारपीट की जाएगी और जान से मारने की पूरी धमकी दी है। मेरा यही निवेदन है, बस इनको एक बार न्याय मिलना चाहिए क्योंकि हम नीचे समाज से, इसलिए हमारा मजाक बनाया गया है, मारपीट की गई है। आज ही हमारा भारत स्वतंत्र नहीं है और हमारी जाति को, छोटी जाति वालों को, हम बाबा साहब के वंशज है, हमें भी अभी भी मारा जा रहा है और हमें न्याय नहीं मिल रहा है कुछ। चलो ठीक है।